हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 6 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द फेरी, और इस पोएम को लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। Said Anne to Matilda, दो लड़कियां हैं एन और मटिल्डा। एन जो है वो मटिल्डा से कहती है I wish that we knew if what we have been reading of fairies be true. काश ऐसा होता कि मुझे पता होता कि हम लोग परियों के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो ये बात एन जो है वो मटिल्डा से कहती है। Do you think that the poet himself had a sight of the fairies he here does so prettily write of? फिर वो एक सवाल करती है। कौन? एन जो है वो मटिल्डा से एक क्वेश्चन पूछती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि पोएट ने जिस खूबसूरती के साथ एक परी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, जिस खूबसूरत अंदाज में एक परी के बारे में कवि ने यहाँ पर लिखा है, तुम्हें क्या लगता है कि कवि ने क्या कभी खुद से किसी परी को कभी देखा है? तो ये सवाल एन जो है वो मटिल्डा से पूछती है। लेट्स सी स्टैंजा नंबर 2। Oh, what a sweet sight if he really had seen the graceful Titania, the fairyland queen. फिर एन कहती है कि अगर सच में कवि ने कभी किसी परी को अपनी आंखों से देखा होगा तो वो नज़ारा, वो साइट, वो दृश्य कितना कमाल का होगा, कितना मज़ेदार होगा। अगर कभी पोएट ने, कभी कवि ने टाइटेनिया जो कि परियों की रानी है, अगर उसको देखा है तो वो नज़ारा कितना कमाल का होगा। इफ़ आई हैड सच ड्रीम्स, फिर एन कहती है यदि मुझे कोई सपना आए और मैं अपने सपने में किसी परी को देखूं, आई वुड स्लीप अ होल ईयर, तो मैं पूरा का पूरा साल सोई रहूंगी। आई वुड नॉट विश टू वेक वाइल अ फेरी वॉज नियर, और जब मेरे सपने में मेरे आसपास कभी कोई परी रहे तो मैं जगना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे मेरी नींद से कोई जगा दे। Now I'll fancy that I in my sleep have been seeing a fine little delicate ladylike being. अब एन कहती है कि अब मैं कल्पना करना चाहूँगी, अब मैं ये अपने दिमाग में सोचना चाहूँगी कि मैं सो रही हूँ और अपने सपने में एक काफ़ी छोटा सा, खूबसूरत सा, लिटिल डेलिकेट, नाजुक सा, लेडी लाइक बीइंग देख रही हूँ। मैं एक क्रिएचर, एक प्राणी को देख रही हूँ जो कि एक महिला की तरह है, छोटी सी है, डेलिकेट सी है, नाजुक सी है। तो मैं इस तरह से एक कल्पना करना चाहूँगी। Whose steps and whose motions so light were and airy. और मैं अपने सपने में क्या देख रही हूँ कि ये जो लेडी लाइक क्रिएचर है, महिला की तरह दिखने वाली एक छोटी सी नाजुक सी क्रिएचर है, इसके जो स्टेप्स है, इसके चलने की जो आवाज़ है, वो आवाज़ नहीं आती, एकदम मोशन जो है इसका लाइट है, काफ़ी सॉफ्टली, स्मूथली चलती है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही छोटी सी है, फाइन सी है, डेलिकेट सी है। मैं ऐसा कल्पना करना चाहूँगी। I knew at one glance that she must be a fairy. और पहली ही नज़र में मुझे ये पता चल गया था कि ये जो लेडी लाइक क्रिएचर है वो ज़रूर कोई परी है। Her eyes they were blue, और इसकी जो आँखें हैं वो ब्लू हैं, मतलब मैं जो देख रही हूँ इस परी की जो आँखें हैं वो ब्लू कलर की हैं। And her fine curling hair of the lightest of browns, और इसके पतले से घुंघराले बाल जो हैं वो हल्के से भूरे रंग के हैं। Her complexion more fair than I ever saw a woman's, और इसका गोरापन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कभी भी किसी महिला को इतना गोरा नहीं देखा जितनी वो गोरी है। And then for her height, I verily think that she measured not quite, और जहाँ तक उसके हाइट की बात है, मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि वो उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, उसका हाइट उतना ज़्यादा नहीं है। 2 feet yet so justly proportioned withal, इसके 2 पैर हैं लेकिन फिर भी इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वेल प्रोपोर्शन है, मतलब उसकी हाइट कम है, उसी के हिसाब से उसके बॉडी पार्ट्स हैं, हाइट के अकॉर्डिंग उसके बॉडी पार्ट्स वेल प्रोपोर्शन है, बहुत ही अच्छे अनुपात में है।
आई वॉज ऑलमोस्ट परsuaded to think she was tall। अब क्योंकि उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल शानदार हैं, तो लगभग मैं थोड़ी देर के लिए ये मानने के लिए तैयार हो गई थी कि उसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है। हर वॉइस वॉज द लिटिल थिन नोट ऑफ अ स्प्राइट। उसकी आवाज़ जो है वो पतली सी है, बिल्कुल एक परी की तरह, एक एंजल की तरह उसकी आवाज़ बिल्कुल पतली सी है। देयर दे थिंक आई हैव मेड आउट अ फेरी राइट। अब यहाँ पे DYE का मतलब होगा डू यू। और फिर यहाँ पर एक बार फिर से एन जो है वो मटिल्डा से एक सवाल पूछती है, क्वेश्चन करती है और कहती है डू यू थिंक आई हैव मेड आउट अ फेरी ऑल राइट। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस परी का जो डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने इस परी के बारे में जो बताया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने परी के बारे में दिया वो सही है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैंने एक परी को सही से डिस्क्राइब किया है? You'll confess, I believe I have not done it amiss। फिर एन कहती है कि मुझे तो ये लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुम भी ये मानोगी, तुम भी ये कन्फेस करोगी कि मैंने एक परी को डिस्क्राइब करने में कोई गलती नहीं की है, मैंने बिल्कुल सही तरीके से एक परी को डिस्क्राइब किया है। पार्डन मी सेड मटिल्डा। अब मटिल्डा पहली बार एन की बातों को सुनकर रिप्लाई करती है और कहती है एन मुझे माफ़ कर दो, आई फाइंड इन ऑल दिस फाइन डिस्क्रिप्शन यू हैव ओनली योर यंग सिस्टर मैरी बिन टेकिंग अ कॉपी ऑफ हेयर फॉर अ फेरी। मुझे लगता है कि तुमने जिस परी का ये डिस्क्रिप्शन मुझे दिया है, तुमने जिस परी के बारे में शानदार तरीके से बताया है, मुझे तो लगता है कि तुम तभी से अपनी छोटी बहन जिसका नाम मेरी है उसको एक परी मान रही हो और उसे ही तुम डिस्क्राइब कर रही हो। तो जिस परी के बारे में तुम बात कर रही हो वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी बहन है। तो ये डिस्क्रिप्शन किसी दूसरे परी की नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बहन के बारे में तुम बता रही हो। यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो एंड हो जाता है और यहाँ पर ये सारे वर्ड मीनिंग्स है जो कि हमने इस पोएम में देखा था। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।